किधर? हाँ, अभी हुआ। तो नमस्कारम। और आज हम बात करेंगे कि चार ग्रह और पांच ग्रह जब एक ही हाउस में यानी एक ही स्थान में या भाव में रहते हैं, चाहे वो पहला भाव हो दूसरा हो, 12 में से कोई भी भाव में कोई भी चार प्लेनेट चले जाते हैं, तो उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। जो आपको ये डमी कुंडली बनाई है, ये है कर्क लग्न की कुंडली है। ठीक है। और चौथे भाव में जो लग्न का लग्नेश का जो लग्नेश है। ठीक है। लग्नेश तो इसमें मैंने बताया नहीं, पर चलो चौथा भाव है। ठीक है। तो चौथे भाव के अंदर में चार प्लैनेट रुके हुए हैं। वो है सूर्य है, शनि है, शुक्र है और गुरु है। ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है, जब भी एनालिसिस करना है, पहला तो आपको पहला सूत्र यह है कि आपको देखना है कौन एनिमी है और कौन फ्रेंडली नेचर का है और कौन न्यूट्रल है। ठीक है। जैसे ये केस में देखे जाए तो सूर्य और शुक्र दोनों आपस में मित्र है, सॉरी शत्रु है। लेकिन गुरु और सूर्य ये दोनों आपस में फ्रेंड भी है। उसी तरह शनि और सूर्य दोनों आपस में एनिमी है। ठीक है। और शुक्र और गुरु, ठीक है, ये कहते हैं, कई लोग बोलते हैं आपस में मित्र है बिकॉज दोनों गुरु है एक देवताओं के गुरु, लेकिन मैं मानता हूँ दोनों ही आपस में शत्रु है। ठीक है। तो जैसे ही ये कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन बैठता है, आपको उसकी एनालिसिस समझ में आ जाएगी। जैसे सूर्य बुध के साथ में मतलब बुध आदित्य योग बन जाता है। ठीक है। उसी तरह से हम एक एक योग को इसमें देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। जैसे हम देखेंगे सूर्य, सूर्य हाँ, ये चीज को लेकर हम आगे जाते हैं। सॉरी। ठीक है। सूर्य यहाँ धनेश है। पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य फोर्थ हाउस में बैठा है, लेकिन वो किसका मालिक है यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली में? वो सेकंड हाउस का मालिक है, धनेश। पता है ना ये सब, या लोग भूल गए? फर्स्ट हाउस को लग्नेश बोलते हैं, सेकंड हाउस को धनेश बोलते हैं, तीसरे हाउस को हम पराक्रमेश बोलते हैं, चौथे भाव को सुखेश बोलते हैं या सुतेश भी बोलते हैं, पांचवें भाव को पंचमेश और सुतेश बोलते हैं, सुतेश पांचवें भाव को बोलते हैं, छठे भाव के षष्टमेश बोलते हैं, सप्तम को सप्तमेश बोलते हैं, अष्टम को अष्टमेश बोलते हैं, नवम को भाग्येश कहते हैं, दसम को दशमेश या कर्मेश कहते हैं, वो लाभेश कहते हैं 11th हाउस को, और व्ययेश बोलते हैं 12th हाउस को। याद है ना? कि आप लोग भूल गए हाँ, लगता है। हाँ। हाँ, अभी हाँ, तो ये अभी बोलेगा तो यार। हाँ, वो तो मैंने बोल दिया इसलिए हाँ हाँ बोल रहे हो, वरना तो पूछता तो अभी आधे लोग के उल्टा सुल्टा बोल देते आप लोग। ठीक है। तो हम यहाँ देखते सूर्य धन का मालिक है, धने से। तो और वो जाके बैठा है फोर्थ हाउस में। तो धन ये एक पहला सिंपल सूत्र है, फोर्थ हाउस में बैठा है तो ये मदर का हाउस इसमें कहा जाता है, मेंटल पीस देखते हैं, बरोबर ना? तो पहला सूत्र करेक्ट। क्या आ जाएगा, ये अपनी मॉम की हेल्प से पैसा अच्छा कमाएगा। इसकी माँ इसको हेल्प करेगी, घर परिवार वाले इसको हेल्प करेंगे, क्योंकि धनेश भी है और सेकंड हाउस कुटुंब का भी है। तो कुटुंब के बल पर ये बहुत पैसा कमाएगा। ठीक है। सूर्य और चौथा भाव मातृ का है, तो माँ को कष्ट भी मिलेगा। ये भी एक सूत्र है कि जब भी सूर्य फोर्थ हाउस में आता है ना, तो क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है और माँ है जल तत्व है, तो दोनों वैसे भी विरोधी तत्व भी है। तो सूर्य जब भी फोर्थ हाउस में आता है ना, ठीक है, तो वहां पर पहला कि माँ को कष्ट होता है जब सूर्य में चौथे भाव की राशि में सूर्य की अंतर्दशा आती है, यानी चौथा भाव का मालिक यहाँ पर कौन है? शुक्र है। तो शुक्र में जब इस सूर्य की अंतर्दशा आएगी तब इसकी माँ बीमार पड़ेगी। दूसरा एक और सूत्र है कि सूर्य जब फोर्थ हाउस में रहता है ना, तो इसका मतलब उस घर के अंदर में उसके बाप की चलने वाली है। सूर्य पिता है तो उसकी माँ की कुछ चलती नहीं है, चाहे भले ही वहां चंद्रमा ही बैठा हो स्वग्रही होके। ठीक है। या शुक्र भी बैठा है स्वग्रही होके। यहाँ पे शुक्र फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, बरोबर, 7 नंबर राशि, 2 और 7 का स्वामी एक ही है। उसके बावजूद भी हम बोलेंगे इसमें इसके पिता की ही चलेगी, बहुत मनमानी करेगा और बहुत ये ज्यादा डोमिनेट रहेगा। ठीक है। पर यह है कि फोर्थ हाउस को वो स्ट्रांग भी करता है, सूर्य वहां जाता है तो एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि सूर्य जहां जाता है वहां प्रकाश फैलाता है। सूर्य एक प्रकाश का कारक है। तो सूर्य भले पाप ग्रह बताया गया, पर वो एक अच्छा स्वामी भी बताया गया है। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एक तो डोमिनेंट रहेगा सूर्य जब भी फोर्थ हाउस में आता है, लेकिन वो घर को पूरा संभाल लेता है, क्योंकि यार राधा जी राजे पूरा राजाओं का अधिपति भी ये बताया गया है, स्वयं भी एक राजा है। और माँ को कष्ट हो गया उस फोर्थ हाउस के जो भी लॉर्ड की
महादशा में और अंतर्दशा में आने पे। फिर हम देखते हैं दूसरा, दूसरा गुरु को देखते हैं। गुरु यहाँ किसका मालिक है? गुरु यहाँ मालिक है सिक्स्थ हाउस का और नाइन्थ हाउस का, यानी षष्टमेश और भाग्येश जो है वो है गुरु। अब गुरु जब यहाँ पे जाता है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में जाता है तो कष्ट देता है किसको? माँ को, क्योंकि सिक्स हाउस का लॉर्ड है ना, वो कष्ट देगा। तो जब भी सिक्स हाउस की लॉर्डशिप के अंदर में शुक्र की महादशा अंतर्दशा या वाइस वर्षा, शुक्र की महादशा में सिक्स हाउस की अंतर्दशा आएगी, तभी माँ बीमार पड़ेगी, माँ को परेशानी होगी। ठीक है, तो ये भी है। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि भाई सिख का लॉर्ड है वो केंद्र में जाके बैठा है। ठीक है, और दूसरा उसका जो स्वामी तत्व है वो है नाइन्थ हाउस का, उसका लॉर्डशिप है, तो वो भी केंद्र त्रिकोण में बैठा है। देखो ये तो एक नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि सिक्स का लॉर्ड केंद्र में जाके बैठता है तो वहां को वो तकलीफ देता है। लेकिन सेकंड पॉइंटर जो है दूसरा भी वो उसका लॉर्डशिप बन के बैठा है, वो है भाग्य का। तो वो जब केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो शुभ फल मिलेगा। तो इसका मतलब है कि, एक मिनट, तू सुन ना, तू गुरु का सिक्स और एट कैसा बोला? क्योंकि ये देखो ना, नाइन, देखना सिक्स, सॉरी, गुरु का 9 और 12 नंबर राशि के स्वामी 12 रहते हैं। बोला ना, 12 ना? हाँ, 9 और 12। 9 एंड 12, नहीं सिक्स नहीं, एंड ये इधर नाइन। सिक्स एंड नाइन्थ हाउस। सिक्स एंड नाइन्थ हाउस का लॉर्डशिप है। लेकिन वो सूत्र याद रखो, तू एट जब कोई, बोला। नहीं 8 नहीं बोला, मैं 6 बोला। 6 and 8 बोला, इसके लिए मैं कंफ्यूज है। अच्छा हाँ अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो और वो भी सूत्र आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई भी प्लैनेट दो हाउस का लॉर्डशिप बन के बैठा रहता है, तो जब भी हमें एनालिसिस करेंगे तो जो उसका जो सेकंड लॉर्डशिप होगा ना, उसकी फलादेश, उसका प्रेडिक्शन उस पर ज्यादा लागू रहेगा। याद है ना, ये एक सूत्र मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था। ये केस में गुरु पर, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिक्स हाउस का कभी उसको उसका फल नहीं मिलेगा। तो व्हेन वी आर कनेक्टिंग द फोर्थ हाउस विद द गुरु, तो गुरु यहाँ नाइन्थ का भी लॉर्ड बन के बैठा है और लेकिन वो नाइन्थ का ज्यादा कौन का फलित स्वामी करेगा, है? ऐसा ना? नाइन्थ का क्या ज्यादा हुआ? फलित करेगा, दैट्स व्हाट यू सेइंग। क्या क्या? नाइन्थ हाउस का ज्यादा फलित करेगा, दैट्स, हाँ ना, ऐसा बोल रहे हो क्योंकि ना? वो सूत्र है, जब भी दो हाउस का स्वामी होगा, दो सेकंड जो लॉर्डशिप होगा ना, उसका वो फल ज्यादा देगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चले जाए ना तो बहुत ही है। तो इसका भाग्य, एक और सूत्र क्या रहेगा, ये इसका भाग्य बढ़ेगा। और भाग्य में इसकी माँ इसको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, पैसे बनाने में भी माँ इसको हेल्प करेगी, और माँ के भाग्य से बच्चे का भाग्य जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये नाइन्थ हाउस का किसका है? लॉन्ग ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग एज वेल एज धर्म स्थानम। तो ये माँ को जितना भी धार्मिक यात्रा कराएगा ना ये लड़का, उतना ज्यादा इसको पुण्य तो मिलेगा, उतना ज्यादा इसका भाग्य बढ़ेगा। क्योंकि नाइन्थ हाउस की द लॉर्डशिप फॉर द धार्मिक स्थान ऑल्सो ना। तो ये धर्म स्थान में माँ को जितना घुमाएगा ना, उतना उसका पुण्य बनेगा, और तुरंत उसको नाइन्थ और फोर्थ का उसको ये मिलेगा, उसका घर जल्दी बनेगा, उसको जल्दी से उसको भाग्य उसका साथ देगा, क्योंकि वो माँ को धार्मिक स्थान पे घुमाने लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा, तो इसीलिए 159 या 1479 का जब लॉर्डशिप उसी केंद्र त्रिकोण में आके बैठ जाए, तो उसकी महादशा अंतरदशा में, यानी केंद्र त्रिकोण की महादशा और अंतरदशा में उसको अच्छा फल मिलेगा। मतलब कि शुक्र की महादशा में जब भी गुरु की अंतरदशा आएगी तभी जबरदस्त इसको पैसा मिलेगा, इसका फॉर्च्यून आगे बढ़ेगा, इसका घर बनेगा, इसकी माँ का हेल्थ अच्छा हो जाएगा, माँ की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, वाइस वर्सा। जब भी नाइन्थ का लॉर्डशिप यानी कि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तभी भी उसको घर से हेल्प मिलेगा, घर रिनोवेट करेगा, उसकी शादी होगी। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं जो इसकी वाइफ होगी ना, नहीं वाइफ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 10th का 7th का लॉर्ड तो शनि है। ठीक है, उसमें बाद में आते हैं। अब समझ में आ रहा है, एक एक करके मैं इसलिए प्लेनेट ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है कि हर अपने 4 प्लेनेट यहाँ साथ में मैं इसको कैसे फलादेश दूंगा। ठीक है, तो यहाँ गुरु भाग्य से तो शुभ फल मिलेगा, और गुरु और सूर्य दोनों आपस में फ्रेंड है, मित्र है, प्लस गुरु और शुक्र दोनों एक साथ है। ठीक है, तो शुक्र भी सॉफ्ट प्लेनेट है, गुरु भी सॉफ्ट यानी सौम्य प्लेनेट है, साथ में है। तो गुरु सूर्य और गुरु शुक्र साथ में उनके कारण इसको जबरदस्त फल मिलेगा जब भी इसकी लॉर्डशिप के अंदर में महादशा और अंतरदशा आएगी। बिना समझ में आ रहा है ना? या मैं रिपीट करूं? नहीं नहीं, क्या?
नहीं, मैं क्या सोचा था, ये चार जब भी आएगा जिसका डिग्री बड़ा होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा ऐसे। हाँ, डिग्री तो देखना है ना, वो तो वो पहला सूत्र है पाराशरी का, लग्न लग्नेश और डिग्री। ये हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूँ। और आपको वो सूत्र भी याद होगा कि अगर मैं फोर्थ हाउस को देख रहा हूँ तो फोर्थ हाउस का लॉर्डशिप इसमें शुक्र है, मान लो शुक्र यहाँ नहीं है, कोई दूसरा प्लेनेट है, ठीक है, लेकिन जो प्लेनेट उस हाउस को बैठे हैं उसका पहला उसका इन्फ्लुएंस और उसका फंक्शनैलिटी रहेगी, उसके बाद उसके लॉर्डशिप की उसकी इन्फ्लुएंस रहेगी। मान लो शुक्र यहाँ नहीं है, शुक्र बैठा है 11th हाउस के अंदर में, और यहाँ तीन ही प्लेनेट है, सूर्य गुरु और शनि। तो ये फोर्थ हाउस को जो रूल करेगा, रूलिंग प्लेनेट यहाँ पे कौन से, सूर्य हैं, गुरु और शनि रहेंगे। उसके बाद लास्ट में शुक्र। अगर उस प्लेनेट का जो लॉर्डशिप है, यानी फोर्थ हाउस का लॉर्डशिप है शुक्र, शुक्र यहाँ नहीं बैठा है, वो कहीं और बैठा है, शुक्र। हाँ। ठीक है। तो उसकी अगर दृष्टि जाएगी तो उसका फल मिलेगा, कोई दृष्टि जहाँ नहीं, नहीं जा उसका रही। लॉर्डशिप इज शुक्र, नो। शुक्र, शुक्र, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ कि 7 नंबर। एक एक जस्ट जस्ट एक ये कि मान लो शुक्र नहीं है यहाँ पे, खाली तीन ही है, वो सूत्र मैं बता रहा हूँ। पहला क्या हाँ। था, लग्न। दूसरा क्या हम्म। था, लग्नेश। तीसरा सूत्र क्या था, डिग्री। चौथा सूत्र क्या था कि कौन से हाउस को हम एनालाइज कर रहे हैं ना, उस हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रहेगा उस हाउस के अंदर में। अगर मैं फिफ्थ हाउस को देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो उसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगी कंपेयर टू उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसका स्वामी कहाँ जाके बैठा है, ठीक है। ये फिर पांचवा आएगा, उसके स्वामी को हम देखेंगे। मतलब ये केस में तो चलो यहाँ शुक्र है यहाँ बैठा, अगर यहाँ नहीं बैठा, शुक्र है यहाँ बैठा है, ठीक है। तो पहले तो इसका लॉर्ड इन्फ्लुएंस रहेगा, गुरु का रहेगा, शनि का रहेगा, उसके बाद शुक्र का रहेगा, या शुक्र यहाँ आके बैठा हो सपोज, ठीक है। तो यहाँ से कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं, उसकी तो सातवीं दृष्टि यहाँ जाएगी। तो हम बोले कि शुक्र की इतनी लॉर्डशिप, इतनी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगी, लेकिन ये तीन की तो पक्की रहेगी। उसी तरह से हमें ये सूत्र हमेशा दिमाग में बैठो, लग्न लग्नेश डिग्री, जो हाउस को हम देख रहे हैं उसमें बैठने वाले प्लैनेट का इन्फ्लुएंस रहेगा। उसके बाद जो बहुत बार वो हाउस एम्प्टी रहता है, तो उसका मतलब क्या, उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, रहेगा। इसका अगर लॉर्डशिप मान लो यहाँ बैठा है गुरु, तो इसकी दृष्टि तो जा ही रही है ना, तो गुरु की सबसे ज्यादा ही उसमें इन्फ्लुएंस रहेगी। या फिर शनि यहाँ बैठा है, शनि, तो यहाँ से उसकी तीसरी दृष्टि गई, तो शनि के नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहेगी, भले यहाँ पर खाली है। नहीं, ये केस में ऐसा ही हो रहा है ना कि यहाँ का लॉर्डशिप यहाँ चला गया, ठीक है, और शुक्र तो वहीं पर बैठा, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। तो जब भी शुक्र की महादशा में, ठीक है, शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी तो इसको परेशानी होगी एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि शनि की अपनी दृष्टि आ रही है ना, थर्ड दृष्टि, समझ में आ रहा है ना, भूल गए आप लोग, 3 7 10 शनि की दृष्टि रहती है, एस्पेक्ट, ठीक है। करेक्ट। तो चलो उस पर जाते हैं वापस, ठीक है। तो अगले इस पे जाते हैं। अगला पॉइंटर क्या है, तो ये शुक्र यहाँ लाभेश है और स्वग्रही भी है और केंद्र भी बैठा है, तो मारक होते हुए भी ये मारक का दोष नहीं लगेगा। शुक्र यहाँ लाभेश है, लाभेश समझ में आ रहा है ना, 11th का वो लॉर्डशिप बैठा है, यहाँ 2 नंबर लिखा है 11th हाउस में, वो लाभ का स्वामी है, लाभेश है। अब लाभेश होते हुए भी वो उसका सॉरी ये क्योंकि मार्केश है, पता ना मार्केश कौन से चार प्लेनेट का हाउस रहते हैं उसके लॉर्ड, बिना बताएगी कौन है इसमें मार्केश, मार्क के टू स्वामी थ्री बताए इसमें सेवन कौन इलेवन कौन से। 23 7 11। हाँ, अरे इसको बोलने टू देना। 3 7 11। हाँ, 2 3 7 11। टू तो थ्री यहाँ पे, सेवन इलेवन में ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो पहला पहला कौन आया है, पहला तो ये है, लेकिन ये केंद्र का स्वामी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये मार्केश है शुक्र यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शुक्र स्वग्रही भी होके बैठा हुआ है, इसलिए मार्केश का फल नहीं देगा यहाँ पर शुक्र, उसको पॉजिटिव, उसका शुभ फल देगा जब भी उसकी अंतर्दशा या महादशा आएगी शुक्र की। और उसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब आएगी ना, ये बंदा बहुत पैसा कमाएगा उस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लाभेश भी है, एक सूत्र वो भी था लाभेश का, कि लाभ भाव के अंदर 11th हाउस के अंदर में कोई भी प्लेनेट बैठा है वो अपना शुभ फल देता है। पता है, एक सूत्र मैंने आप लोग को बताया था, 11th हाउस का जब वो आया था, लाभेश के क्या? अंदर में चतुर्थ वो एक चैप्टर आया था। तो शुक्र या लाभेश भी और स्वग रही है, खुद अपने हाउस में बैठा है, तो ये मार्केट होते हुए भी मारक का फल नहीं देगा। शुक्र हाँ। स्वग
शुक्र शुक्र सुवग रही होने पर गाड़ी भवन बंगला का सुख देगा प्लस माँ का सुख देगा, ऑब्वियसली बिकॉज फोर्ट, फोर्ट का लॉर्ड फोर्ट में ही बैठा है। ठीक है। फिर शनि यहाँ उच्च के हैं। ठीक है। तो शनि यहाँ पे पता है ना, एक और 7 नंबर राशि में, ये 1 नंबर राशि में नीच के होते हैं और 7 नंबर राशि के उच्च के होते हैं। याद है वो चार्ट? कभी कभार मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन याद भी रहता है। तो यहाँ शनि उच्च के हो चुके हैं, तो उच्च के जिस भाव में रहते हैं, जिस राशि में, वहां वो फल देता है। तो भले यहाँ सूर्य और शनि साथ में आपस में शत्रु हैं, लेकिन शनि यहाँ पर उच्च का होके बैठा है। इसीलिए जब भी शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी, या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, उच्च होने के कारण वो उसको अच्छा फल देगा। सही जा रहा है उषा में? आज उषा एकदम ऐसे क्यों लग रही है, एकदम हाँ पुरानी, हाँ 50 साल की बुढ़िया औरत हो, एकदम चुपचाप बैठी हो। ठीक है, अपना नानी मैं की तरह फोकस बैठी है। होके दे सुन रही हो तुम क्या बोल रहे हो। सुन रहे? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो शनि उच्चक है, जो कि शनि 7 और 8 नंबर भाव के स्वामी है। मतलब कि शनि, शनि किसके, यहाँ पे सप्तमेश और अष्टमेश का वो स्वामी है यहाँ का। ठीक है। उसके बावजूद भी वहां पे बैठा है ना, तो भी अभी देखो, सप्तमेश का भी स्वामी है शनि, और शनि अगर यहाँ पे जाता है फोर्थ हाउस में, तो इसकी एक और रीडिंग आती है। कोई बताएगा? जब सेवन्थ का लॉर्ड फोर्थ में चले जाता है, ऑलरेडी सेवन्थ का लॉर्ड उच्च का बन के गया है फोर्थ हाउस में, तो इसकी क्या रीडिंग आएगी? कोई बताएगा? उषा तू नहीं बोलेगी। इन दोनों में से देखो, थोड़ा दिमाग लगा दे दो। ये हमने कवर किया था। याद आ हस्बैंड की रहा है? तरफ से कुछ आएगा क्या? क्या बोलिए? हस्बैंड की तरफ से कुछ आएगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वो नहीं। अब जब सेवेंथ का लॉर्ड फोर्थ के लॉर्ड में जा रहा है पॉजिटिव बन के, तो मतलब सासू माँ में और ये लड़के की वाइफ के साथ में दोनों की बहुत बॉन्डिंग रहेगी। अच्छा। ओके। देखो लॉजिक सिंपल है ना, यहाँ शनि उच्च का जाके बैठा है। कैसे? सप्तमेश यानी कि ये 10 नंबर राशि, मतलब किसकी हुई? शनि की हुई। 10 और 11 नंबर राशि किसकी रहती है? शनि महाराज की होती है, बरोबर ना? अब हम्म। यहाँ मैं सप्तमेश देख रहा हूँ, सप्तमेश कहाँ जाके चला गया है? फोर्थ हाउस में चला गया है। और कौन सी नंबर राशि में गया है शनि? 7 नंबर राशि में, जो वहां उच्च का रहता है। अगर वो वहां पे एक लिखा होता ना, उल्टा होता, मान ले वहां पे 7 के बदले 1 नंबर राशि होती, तो हम बोलते जैसे ही शादी होगी घर में डिजास्टर होता। क्योंकि वो उसके बाप की राशि है, शनि और सूर्य को जमता नहीं है। और शनि 1 नंबर राशि का नीच का होता है, पर वो 7 नंबर राशि में उच्च का होता है। अब यहाँ उच्च का है शनि, और वो फोर्थ हाउस में चला गया, सेवेंथ का लॉर्ड। सेवेंथ क्या है? मैरिज है। तो जैसे शादी होगी ना, तो जो बॉन्ड होगी सास बहू में, कभी झगड़े बहुत कम होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी, दोनों की जमेगी बहुत अच्छी। समझ में आ रहा है? आप रिलेशनशिप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक और, वो भवत भावम का सूत्र लगा दो। अब यहाँ से शनि कितवे पायदान पे जाके बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पायदान पे बैठा है। मतलब इसके कर्म इतने अच्छे रहेंगे अपना। ठीक है। और ये कर्म कर्म क्षेत्र में भी अपने हस्बैंड को भी हेल्प करेगी, अपनी सासू माँ को भी ये हेल्प करेगी, कि कहीं ना कहीं पे इनकी वेल्थ ग्रो करेगी। क्योंकि मैं, क्यों, ये भगवत भावन का सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। भगवत भावम पता है ना, मैंने बताया था। शनि यहाँ से कितने पायदान पे गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शनि यहाँ 10वें पायदान में गया है। तो 10वां हाउस क्या है? 10वां हाउस है कर्म का। तो मतलब ये कार्मिक क्षेत्र में अपने हस्बैंड को हेल्प करेगी, प्लस इसके बॉन्डिंग इसकी सासू माँ के साथ बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि ये जातक की क्या हो गई? माँ हो गई। ये जिसकी कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, बरोबर ना? इसकी माँ हो गई ना। मान लो ये राजेश नाम की किसी की कुंडली है, राजेश के राज, जो भी गिन लो। और राजेश की माँ हो गई फोर्थ हाउस, तो इसकी सेकंड हाफ ये हो गई शनि। और ये जाके यहाँ बैठा है, तो सास बहू में पटेगी कि झगड़े होंगे? पटेगी ना दोनों की। और ये 10वें पायदान में जाके बैठी है, तो मतलब कि ये कर्म क्षेत्र में अपने पति को बहुत हेल्प करेगी, उसके वर्क स्पेस में। साथ ही साथ अपने घर को भी ये संभालेगी, और वर्क स्पेस को भी ये लड़की संभालेगी। तो बैलेंस बना के रखेगी हमेशा। जैसे शादी होगी, तो अच्छा इसका लग्न जीवन भी अच्छा रहेगा इस लड़के का, राज का। समझ में आ रहा है कैसे एनालिसिस किया जाता है? लॉजिकली, एकदम सिंपल लॉजिक है। बिना, तेरा चेहरा देखकर लग रहा है बाउंसर गया है। बाउंसर गया। 2 पॉइंट और जोड़ो नीरव। बोल बोल, बीना को बोलने दे। बीना बोलना, क्या हुआ?
अरे बोल तो सही, समझा कि नहीं समझा? तो अनम्यूट तो कर, अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगी तो कैसे ही पता चलेगा? म्यूट है तू अभी। हाँ नहीं, भवत भावम का जरा मुझे कॉम्प्लिकेशन लग रहा था, अभी वो समझ गया। हाँ समझ गया ना। अरे वही है कि ये शनि। From the seventh we have to, seventh house we have to see, no? यस, फर्स्ट हाउस, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव, ये सिक्स, ये सात, ये आठ, ये नौ और ये 10 भवत भावम का सूत्र है। कोई भी हो। अगर मैंने एक और सूत्र बताया था कि मान लो शनि यहाँ यहाँ का लॉटरी पर शनि जाके बैठा है यहाँ पे, तो गिनो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। आठवां छः। क्या है? ऑकल्ट का सीक्रेट है। ठीक है। तो इसकी जो पत्नी होगी, अगर शनि महाराज यहाँ जाके बैठे और ऊपर से देखो पा अपने शत्रु राशि में है, तो इसका कहीं ना कहीं पे ये लड़की अगर शादी करती है, शनि सपोज यहाँ का यहाँ के बैठा है, तो घर में कलेश तो होगा ही होगा। पर एक दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो लड़की होगी वो बहुत उच्च घराने की होगी और पैसे वाले घराने से भी होगी, जिसका नेम फेम बहुत होगा। ठीक है। जिसका बापू बड़ा ही अकड़ू होगा। क्यों? क्योंकि एक तो 5 नंबर राशि सूर्य की राशि है, तो नेम फेम सूर्य ही देता है सबसे ज्यादा। सन। प्लस ये हाँ। कुटुंब का भी स्थान है। तो लड़की बड़े उच्च उच्च कोटि के बड़े हाई हम्म। स्टेटस वाली घर से रहेगी। लेकिन बिकॉज शनि हम्म। अपने शत्रु राशि में बैठा ना, तो शादी के बाद तो घर में क्लेश तो होगा ही, बिकॉज शनि आ गया। और एक नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा, इसके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगा। क्यों? एज पर भगवत भाव सूत्र, ये 8वें पायदान में जाके बैठा। 8वां पायदान क्या है? 8th हाउस ऑकल्ट का है। 8 इज अ सिक्रेटिव। दिस पर्सन विल बिकम वेरी मच सिक्रेटिव इन अ टर्म ऑफ मनी, इन अ टर्म ऑफ फैमिली। इन सबको लेकर बहुत छुपाएगी, एकदम शांत रहेगा। और ऊपर से शनि है, तो इसका प्रकृति कैसी रहेगी? गंभीर। शनि तो प्रकृति गंभीर की है ना। और हम ये बोल सकते हैं कि कर्क लग्न के जातक की जो वाइफ होगी काफी मैच्योर होगी। शनि है ना। और काफी उसके एज का डिफरेंस हल्का सा रहेगा। मैं ये नहीं बोला 10 साल का रहेगा, लेकिन हल्का सा एज डिफरेंस रहेगा। पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि शनि है तो वो हमेशा लेकिन इस पे दिखने में थोड़ी एज में इसे बड़ी दिखेगी, मैच्योर होगी और ये सारे गुण रहेंगे। तो समझ में आ रहा है? जैसे ये आप एनालाइज करते हो ना लॉजिकली, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सही जा रहा हूँ? ऑल इन वन 70। ठीक हाँ, है। एकदम परफेक्ट जा रहे हो तुमने, सारे हम्म। पॉइंट सही बोले। इसमें 2 पॉइंट तुम्हारे पॉइंट से ही कनेक्टेड है, बताऊँ मैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार। हाँ, ये देखो, तुम जो बोल रहे हो ना, वो सारे अगर लिंकों को जोड़ोगे, तुम जो नीरव ने सारे पॉइंट बोले, उसमें हम्म आखिरी के जो 2 पॉइंट थे ना, कि वो उसके पार्टनर की वाइफ और मतलब सास और उसकी माँ, है ना। अब इसको हम्म। अगर मान के अगर बिजनेस के लिए कुंडली आती, तो ये जिसकी भी है, जो भी एज है ना, तो ये लड़के की कुंडली है ना, नीरव। हाँ, हम लड़के की कंसिडर करते हैं, ये हाँ, तो तो डबल। अगर ये हस्बैंड वाइफ है ना, अगर अपनी माँ मतलब लड़का की अगर कुंडली, लड़का अपनी माँ के नाम पर अगर बिजनेस करता, इवन हाँ बहू भी इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती, है ना, उसके हाँ पार्टनर भी अगर इन्वॉल्व हो जाती, तो हाँ। पार्टनर भी का भी काम अच्छा चलेगा, क्योंकि सप्तमेश और 10th का रिश्ता बना हुआ है, और अच्छे तरीके से, जैसे तुमने बोला शनि उच्च का चला गया, 7th हाउस का ठीक है। लॉर्ड वहां जाकर उच्च का, तो ये बिजनेस अच्छा करेंगी लड़की अगर इन्वॉल्व होती है लड़के के बिजनेस में। और ये लड़का हाँ। और जो बहू है, ये दोनों अगर अपनी माँ और सास के नाम पर अगर बिजनेस करते हैं, सास को भले ही थोड़ी देर के लिए अपने कर्म क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा लेकर आते हैं ना, बोलते हैं ना, कुछ हम्म। कुछ लोग देखो अपनी मम्मी को अपने काउंटर पे बिठाते हैं, वो एक्चुअली हाँ रेमेडी है। हाँ बराबर रेमेडी सही। किसी किसी के लिए माँ का सीट पर बैठना उसके लिए पैसा ले आता। पैसा लेके आएगा एग्जैक्टली। देखो, अगर कोई कोई जगह पर है ना, वो काम में ध्यान नहीं देते कि क्या, वो पूरा जेल संभालते हैं, पर सीट पे कई बार फीमेल बैठी हुई रहती है, और हाँ। बिजनेस बहुत फलीभूत हो जाता है। वो यही सूत्र है, सही कहा तो बिल्कुल। ऐसे केस में ना, अगर वो अपनी माँ को अपने कर्म क्षेत्र से जोड़ देंगे, तो पैसा भी दिलाएगा, क्योंकि लाभेश भी वहां आकर बैठा है, धनेश भी वहां आकर बैठा है, और उच्च के शनि के साथ आकर बैठा है, तो ऐसे इसमें उसकी माँ उसके लिए बहुत लगी साबित रहेगी पैसा कमाने के लिए। और ऊपर से गुरु भी बैठा है कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठ चुका है, तो इसका तो पास पैसे ही पैसे होंगे। ठीक है। हाँ, ये तो ऐसे तुम लोग को तो आग बंद करके बोलो और अपनी माँ के चरण धो और उनको बैठाओ अपने कर्म क्षेत्र में, बिजनेस फल जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। हाँ देखो। दूसरा देखो, और एक पॉइंट है, कभी भी जैसे अगर कोई हाउस का, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ जाकर बैठा है ना, और उच्च हम्म। का है, तो बॉन्डिंग तो सही रहेंगे, अच्छी रहेंगी, जो तुम बोल रहे हो। दूसरा, पर आप बोलते हैं ना कि दोनों में से किसकी चलेंगी, हाँ किस। तो इसके पार्टनर की जो है ना, हाँ
इसकी जो माँ है वो प्यार प्यार से बहुत सुनेगी। ये बहू अपनी सास पे चलाएंगी पर लड़ाई तौर पे नहीं। जैसे बोलते हैं ना, अच्छी बॉन्डिंग के साथ बहू सास जो है वो बहू के फेवर में हर काम करेंगी। नहीं, मेरी बहू को ये पसंद है, मैं ये कर लूं, उसको ये खरीदना है, ये खरीदवा दूं। हाँ, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही लेकिन कहा। जहाँ का लो जहाँ बैठेगा ना, कमान वहां चली जाती। अगर हम्म। मानो कि अगर लगने सेवन्थ में चला जाता तो आदमी वहां पर अपनी चलाता है और उसकी चल जाती है प्यार मोहब्बत से। अगर वो उच्च का होकर चला गया, नीच का बराबर। होकर चला जाता शनि, तो लड़ाई होके वो आर्गुमेंट करके अपनी सास पर भी चलाती। हाँ, सही कहा, सही कहा, ट्रू। सही है, सही। ठीक है। तो चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे भी और क्योंकि चार है। ठीक है। शनि का आपने समझ लिया कि ये शनि यहाँ पे 7 और 8 का स्वामी है, 7 और 8वां भाव का स्वामी है, जो कि 7वां भाव मारक है। ठीक है। उसके मारक भी वो मारक का फल नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि वो उच्च का होके बैठा है। ठीक है। आप एक लॉजिक लगा सकते हो यार, सप्तमेश तो मारक हो गया यहाँ पे, 2 3 7 11। उसके बावजूद भी बिकॉज शनि उच्च का हो गया ना 4th हाउस में, इसीलिए वो मारक का फल नहीं देगा। ठीक है। तो इसलिए 4th हाउस के महादशा के अंतर्दशा में वो हमेशा शुभ फल देगा। अब और भी देखते हैं समरी। ठीक है। चारों ग्रह की युति को इस जातक को सुख ही देंगे। ठीक है। यह चार ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं। आप देखा, चारों के चारों ग्रह अपने 7 एस्पेक्ट से, 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखे, तो उसका कर्म क्षेत्र एकदम स्ट्रांग हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है। तो इसीलिए उसको कर्म क्षेत्र में भी बहुत सफलता मिलेगी। शनि की तीसरी तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पे जा रही है, छठो अंटा योग बनेगा। देख रहा है ना यहाँ पे 1 2 3, तीसरी दृष्टि 6th हाउस पे जा रही है। 6th हाउस पे जाने के कारण 6th हाउस भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि शनि या राहु, ठीक है, या केतु, ये या मंगल, जब भी इसकी दृष्टि 6th हाउस में जाती है तो उस वो शत्रुहंता योग बनाती है, चाहे वो 12th हाउस में बैठे या शनि 4th हाउस में बैठकर तीसरी दृष्टि अपनी डाले, तो वो उसको शत्रुहंता योग बनाएगा। क्योंकि यहाँ से हम शत्रु देखते हैं, रोग, ऋण और रिपु, बरोबर ना। तो इसीलिए इसके जो राइवल्स होंगे उससे डरेंगे, उससे सामने आके अब मुंह नहीं खोल पाएंगे, इसका इतना इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है। तो ये शत्रु शनि का भी हमने देखा। फिर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मृत्यु के समय शांति की प्राप्ति होगी। अब देखो ना, यहाँ से 5वीं दृष्टि जारी है गुरु महाराज की, 1 2 3 4 5। अब गुरु यहाँ जा रहा है और ये मृत्यु का स्थान है, तो मृत्यु के समय उसको कष्ट ज्यादा नहीं होगा। क्यों कष्ट ज्यादा नहीं होगा? क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पे जाती है ना, तो उस भाव को आपको पता होगा, शनि और गुरु का सूत्र, कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहां शुभता तो देते हैं, लेकिन जहां उसकी दृष्टि जाते हैं वहां और भी शुभता देते हैं। उसी तरह शनि जहाँ बैठते हैं वहां अशुभता तो देते ही है, लेकिन यहाँ शनि अशुभता नहीं देगा, शनि उच्च का होके बैठा है, तो शनि यहाँ बैठकर पॉजिटिव फल देगा। ठीक है। और साथ साथ में नेगेटिव में हल्का सा मैं बोलूंगा कहाँ जाएगा पता है, तीसरा, 7वां और 10वीं, नेगेटिव पर हल्का सा कहाँ जाएगा, वो जाएगा खाली लग्न के ऊपर में। तो ठीक है, लग्न के ऊपर में, तो जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी ना, तो उसको लग्न का सारे काम धीमा होना शुरू हो जाएगा, स्लो होगा, डिले होगा काम के अंदर में लग्न के। यानी चंद्रमा की जब अंतर्दशा शनि में आएगी, तब इसके सारे काम धीमे धीमे चलेंगे। या फिर लग्नेश की जब महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी ना, तब इसके सारे काम स्लो हो जाएंगे। अब हमेशा याद रखिएगा, ये सूत्र मुझे पिंकी ने बताया था कि लग्नेश की जब भी अंतर्दशा या महादशा आती है ना, इंसान बीमार पड़ता है तुरंत। फर्स्ट का लॉर्डशिप और 8 का लॉर्डशिप, 8 तो मृत्यु है ही, तो 1 और 8 की जब महादशा अंतर्दशा में आती है, सारे काम धीमे होने लगते हैं और इंसान बीमार पड़ता है। तो उस टाइम पे उसको आपको चाहिए कि उसके आप उसके मंत्र जब दे दो उसके प्लेनेट की। ठीक है। और उसके प्लेनेट से कनेक्टेड कलर कभी पहनने नहीं है तब तक। ठीक है, क्योंकि वो आपको और भी ज्यादा बीमार कर देगा। ठीक है। गुरु की 9वीं दृष्टि 12वां भाव है, तो खर्चों पर सुधार आएगा। गुरु की 12वीं दृष्टि, हाँ 9वीं दृष्टि श्री 12th लॉर्डशिप पे जा रही है, तो ये खर्चों पे कंट्रोल रखेगा अपने एक्सपेंसेस को लेकर। ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी 4th हाउस या कोई भी होगा उसको आप एनालाइज कर सकते हो। अब ये एक चेकलिस्ट है, हाउ टू एनालाइज द 4 ग्रह की युति। ऑलवेज चेक विद द भावेश, यानी वो किस भाव का स्वामी है।
ठीक है, जहां जाके वो बैठा है। जैसे हमने पहले गुरु को देखा, गुरु छठे का लॉर्ड है और नाइन्थ का लॉर्ड है, यानी कि धर्मस्थान का लॉर्ड है। ठीक है, फिर वो भावेश जहाँ का वो लॉर्डशिप फोर्थ हाउस में बैठा है, ठीक है, वो कहाँ जाके बैठा है, क्या वो मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, ये भी चेक करे। फिर ग्रहों की डिग्री चेक करे, जैसे बीना ने कहा था कि डिग्री देखना है। हाँ, अगर मानो शनि यहाँ उच्च का यहाँ के बैठा है, लेकिन शनि की डिग्री 0 है या 2 डिग्री है, तो कोई मतलब नहीं, तो कोई जितनी खास बॉन्डिंग होगी नहीं। अगर शनि की डिग्री 2 या 4 है यहाँ पे, जो सप्तमेश है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई होते दिखेगा ऐसा कि बहुत बहुत जमेगी सास बहू में, लेकिन जमेगी नहीं, क्योंकि डिग्री कम है शनि की। ठीक है, फिर अगला चेक पॉइंट आपको ये देखना है कि उस भाव पर किस किस की प्लेनेट की शुभ या अशुभ दृष्टि जा रही है। वो भी यहाँ तो हमने सिर्फ 4 ही प्लेनेट लिख, फिर उस हाउस के ऊपर जहाँ 4 प्लेनेट बैठे हैं किसकी दृष्टि जा रही है। मान लो यहाँ पे राहु सामने बैठा है, यार राहु की पांचवी दृष्टि कैसी हुई, 1 2 3 4, 12th हाउस में राहु बैठा है, उसकी पांचवी दृष्टि शनि पे जा रही है, फोर्थ हाउस पे, तो वो खराब भी कर देगा। तो शनि और राहु क्या बनता बनता है, वो एक कौन सा योग बनाता है, शनि और राहु। शनि मान लो यहाँ 12th हाउस में बैठा है, तो कौन सा योग बनता है। ब्लैक मैजिक ना। यस यस, काला काला जादू का योग बना देगा। तो इसका मतलब है कि इसकी सासू माँ के ऊपर या इसके घर में ही कोई बाहर वाला, विदेश में रहने वाला इंसान काला जादू करेगा। ठीक है, कि राहु ने उसको, शनि को खराब कर दिया। राहु गुरु के साथ में मिलता है, तो ये अच्छा या उदाहरण है। अब वहीं राहु 12th हाउस में बैठा है और वो गुरु पर भी उसकी पांचवी दृष्टि जा रही है, तो ये कौन सा योग बनेगा बताओ, बच्चों बताओ। राहु यहाँ बैठ चुके हैं, यहाँ से गुरु के साथ में कौन सा योग बनाएगा, थोड़ा आपको चंड रिवीज। चंडाल, गुरु चंडाल। यस यस, गुरु चंडाल, देखा, ये बहुत अच्छी बच्ची है, इसको सब याद रहता है, या नोट से पढ़कर बोलती पता नहीं। ठीक है, और फिर राहु शुक्र पर उसकी अपनी दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, तो शुक्र है विवाह वैवाहिक जीवन, तो शुक्र यहाँ बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन राहु की अंतर्दशा में, सॉरी महादशा में शुक्र की जब अंतर्दशा आएगी, तब थोड़ा मैरिटल लाइफ में इश्यू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि राहु अपनी ये डाल रहा है ना, गोचर में जब राहु शुक्र को कनेक्ट करेगा तभी भी। उसी तरह राहु और सूर्य को कनेक्ट करता है, तो वो क्या बनता है, सूर्य ग्रहण योग। और मान लो यहाँ चंद्रमा भी बैठा होता और राहु की दृष्टि जा रही है चंद्रमा पर भी, तो ये बोलता है चंद्र ग्रहण योग। तो उसमें माँ को ज्यादा बीमारी या परेशानी होती है जब राहु में चंद्रमा की या फिर राहु में सूर्य की अंतर्दशा, या वाइस वर्षा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी देखते हैं कौन सा प्लैनेट उस हाउस को देख रहा है जहां पर ये सारे प्लैनेट, 4 के 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में एनालिसिस करोगे तो सब कर। मेरे पास एक फैंटास्टिक कुंडली आई थी कल, मैं रात को ले नहीं पाया था ना, मैं पांडव ग्रुप में डाला था कि भाई हम लोग एनालाइज करेंगे एक का। ठीक है, मेरे क्लाइंट का। ठीक है, उसके पास आप मानो कि डिग्री कम थी, उसके सारे के सारे प्लैनेट्स इतने स्ट्रांग उस लड़की के। एक अभी आया हूं मैं राजयोग में, उसके अंदर में केंद्र त्रिकोण योग के 4 या 5 राजयोग उसके एक्टिव थे, पर उसको फल नहीं दे रहे थे, वो लड़की को हल्का सा फल दे रहे थे क्योंकि डिग्री कम थी। ठीक है, अगर आप लोग बोलो तो इसके बाद अभी आधा घंटा ही हुआ ना। ठीक है, अभी ये तो आपने भी देख लिया। हाँ, उस भाव या उस 4 ग्रहों पर किसकी शुभ या अशुभ दृष्टि जा रही है, ये देखना है। फिर वो कारक है या मारक है, कौन से ग्रह है युति के अंदर में, यानी सूर्य गुरु शुक्र जो 4 बैठे हैं, वो युति बना रहे हैं, तो मारक है या कारक है, ये भी देखना है। अगर इन 4 ग्रहों में से 3 ग्रहों की रीडिंग शुभ आती है, एक की अशुभ आती है ना, तो उसको अशुभ का आप नकार दो, और 3 ग्रह पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसकी ही रीडिंग सबसे ज्यादा मान्य होगी, क्योंकि मेजोरिटी मेजोरिटी वोटिंग हो गई ना। तो इसलिए हाँ, आज अलग क्यों लग रही है उषा, बिकॉज बाल बंधे हुए एकदम। ठीक है इसलिए, और बहुत सीरियस है आज। ठीक है, अब विशेष सूत्र, जब 4 ग्रहों को आपको एनालाइज करना होता है, ये विशेष उसके सूत्र हैं। 4 ग्रहों की युति नहीं मानी जाती, पर प्रेडिक्शन जरूर करना पड़ता है। ऐसे शास्त्रों में 4 ग्रहों की युति होती नहीं है, सिर्फ बिकॉज के 4 ग्रह एक हाउस में बैठा है तो वो उसको युति नहीं बोलते, पर उसका प्रेडिक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब गुरु और शुक्र आपस में हमेशा अच्छा फल देते हैं, नो डाउट, वो कौन से भी भाव में बैठे हो, सिवाय के 6 8 12 में ना बैठे हो, त्रिक भाव में ना बैठे हो। ठीक है, राहु और शुक्र जब ये कुछ कॉम्बिनेशन है, राहु और शुक्र जब बैठ जाते हैं ना, इंसान को हाईली मटीरियलिस्टिक बना देगा, एकदम भोगी प्रकृति का।
शनि, राहु और शुक्र ये जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो इंसान इतना भोगी हो जाएगा, खाना पीना मौज मजा करना उसको भोगी बना देंगे और उसको रोगी बना देंगे। ये मात्रा उल्टी चली गई, रो ने ये रोगी है। तो इस इंसान ये भोग के कारण ये जल्दी से बीमार पड़ेगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी का लाइफस्टाइल का कारक है, राहु उस चीज को एनहांस करता है, शनि उसको खराब करता है। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन आता है तो वो भोग के कारण बीमार पड़ेगा। भोग के कारण मतलब मान लो वो इतना खाना खाएगा ना, उसको पता है कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, खाना खाने के कारण वो बीमार पड़ सकता है। ठीक है, कोई भी चीज की अति मात्रा में वो भोग प्रकृति करेगा, बीमारी देगा। फिर राहु और गुरु क्या बनेगा, गुरु चांडाल योग। ठीक है, गुरु चांडाल योग का आपको पता है ना क्या क्या उसके आउटकम है और फॉल आउट्स है। गुरु चांडाल योग का फॉल आउट क्या है? पहला है कि बदनामी देता है, जाने अनजाने लोग उसको बदनाम करते हैं। दूसरा, जाने अनजाने लोग उसका इंसल्ट करते हैं, ऐसा इंसान जहां जाएगा उसकी इंसल्ट होती है सबके सामने। ये क्यों होती है इंसल्ट? क्योंकि गुरु राहु के साथ में, मतलब पूर्व जन्म में इस इंसान ने, इस जात ने, जिसके अंदर राहु और गुरु के साथ में बैठा है, इसने अपने गुरु को बहुत ही ज्यादा अपमानित किया था। अब जब हम गुरु को अपमानित करते हैं, वो स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरु गीता आती है। गुरु गीता में भगवान शिव ने कहा है कि हे देवी, जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं उसको तो गुरु बचा लेते हैं, जो ईश्वर का भी अपमान कर लेते हैं, मेरा भी, उसको भी गुरु बचा लेते हैं, लेकिन जो गुरु का अपमान करते हैं उसको शिव क्या देवता के कोई नहीं बचा सकता। ये गुरु, तो वो सूत्र यहाँ लागू होता है। इसीलिए जिसको गुरु चांडाल योग होता है ना, वो लाइफ में कभी खुश नहीं रहते, ये बात आप मान के चलो। दे विल नेवर बी, ये सबसे खराब, सबसे, इतने सारे दुर्योग में ये सबसे खराब योग है, क्योंकि गुरु को साक्षात परब्रह्म बना गया है, बताया गया है शास्त्रों में। तो गुरु चांडाल योग पांच चीजें देता है, हमेशा रहेगा। पहला, ये इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा बदनामी होगी। तीसरी, इसको इंसल्ट किया जाएगा। चौथा, इसकी मैरिज लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट होगी, ये मान के चलो, इसकी मैरिज लाइफ कभी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी गुरु चांडाल योग एक्टिवेट होता है, बिजनेस में बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल लॉसेस होता है, यहाँ तक कि बैंकरप्सी पे इंसान आ जाएगा, उसका अकाउंट जीरो करवा देता है गुरु चांडाल योग। ठीक है, ये पांच सूत्र आपको याद रखने हैं। रिम- समझ में आया देवियों? नहीं? हाँ अभी क्या आना आना कर। ठीक है, मंगल और शनि जब एक साथ में हो तो ये अंगारक योग बना देता है। उसी तरह मंगल के साथ में राहु हो या मंगल के साथ में शनि हो, ये अंगारक योग बनाता है। तो जिस हाउस में जाके बैठता है वहां चीरफाड़ करता है, क्योंकि मंगल यानी कि चीरता है। ठीक है, शनि उसको सडन कर देता है, तो वहां ऑपरेशन का योग बना देता है। और जब भी मंगल के साथ में राहु रहेगा तो वो एक्सीडेंट का योग बनाता है, उसको हम कहते हैं अंगारक योग। तो ये कुछ ऐसे सूत्र आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको बारंबार दिखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम आते हैं पांच ग्रह की युति, जो कि युति नहीं होती है, लेकिन पांच ग्रह जब एक साथ में बैठ जाती है तो उसका भी तो फलादेश करना पड़ेगा। सूत्र वही है जो पहले की स्लाइड में हमने बताया था। आज से हम चार ग्रह की युति और पांच ग्रह की युति पढ़ेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे राजयोग। फिर मैं आपको वो कुंडली बताऊंगा मेरी क्लाइंट का, कल रात को मैंने जिसका एनालिसिस किया था। ठीक है, उसके अंदर क्या एक से एक राजयोग भरे पड़े हैं, पहली बार मैंने ऐसी कुंडली देखी। ठीक है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कुछ और कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन है जिसके कारण वो लाइफ में परेशान है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। अब ये राजयोग आप लोग को सिखाया नहीं है ना, वो कल सिखाऊंगा। तो हम लोग बाद में वो कुंडली एनालाइज करेंगे राजयोग वाली, कि आप देखोगे एक इंसान के साथ में पांच पांच राजयोग बनते हैं खाली केंद्र के अंदर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे संन्यास योग के बारे में। ठीक है, जब किसी भी जातक की कुंडली के अंदर में चार या पांच ग्रह एक साथ में हो, किसी भी एक भाव में बैठ जाए, उसमें बुध हो अथवा नहीं हो, पर पाप ग्रह जैसे कि शनि हो, राहु, केतु आदि, मंगल नहीं हो, तो ऐसा जातक संन्यास योग में आ जाता है। मतलब उसमें बुद्ध नहीं होना चाहिए, उसमें पाप ग्रह शनि राहु केतु नहीं होना चाहिए। तो ये इसको संन्यास योग बना देता है। संन्यास योग मतलब ये पूर्ण वैराग्यवान इंसान बन जाता है। ये पर ये जरूरी नहीं कि ऐसा जातक घर बार छोड़कर संन्यास ही ले लें। कभी कभार ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी पूरी तरह से वैराग्य पूर्ण हो जाती है, घर में ही रहते हैं लेकिन विरक्त हो जाते हैं, ये किसी के साथ अटैच नहीं होते। ठीक है, सूत्र याद रहेगा ना संन्यास का, जिसमें बुद्ध ना हो, जिसमें पाप ग्रह ना हो, जो कि बहुत टफ भी हो जाएगा।
शनि राहु केतु मंगल 4 5 ग्रह है। सूर्य को उसमें नहीं माना गया है। ठीक है, सूर्य तेजस्विता देता है। ठीक है, तो जब भी 5 ग्रह बैठ जाते हैं या 4 ग्रह भी बैठ जाते हैं ना, अब मान लो ये कहाँ बैठे बैठे हैं, धर्म स्थान में बैठ गए, गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, सूर्य है। ठीक है, और ठीक है, इस तरह से 4 ग्रह वहां बैठ गए तो इसको संन्यास की तरफ इसको ढकेलेगा। ठीक है, और केतु की भी दृष्टि चली जाए, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं वो संन्यास का कारक भी है, केतु भी, और शनि भी कारक है जैसे है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5 ग्रहों की युति का फलादेश हम कैसे करेंगे इसके अंदर में। ठीक है, यदि इन 5 ग्रहों में से मंगल, गुरु और चंद्रमा की युति बने तो पक्का ये इंसान वैराग्य की तरफ सन्यासी बनेगा ही बनेगा। 5 ग्रहों में मंगल हो, गुरु हो, चंद्र की युति बने, ये 3 तो पक्के होने ही चाहिए। ठीक है, मंगल क्या देगा, उसका साहस देगा, वरना हमारी हिम्मत होगी क्या घर बार पूरा छोड़ के चले जाए, खाएंगे क्या पता ही नहीं, पियेंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे, 1 नंबर 2 नंबर कहाँ करेंगे पता ही नहीं। ठीक है, तो ये साहस कौन देता है, मंगल देता है। गुरु क्यों, गुरु ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। ठीक है, इसलिए उसको, और चंद्रमा क्यों, कि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन उसका स्ट्रांग होगा कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, भगवान भरोसे निकल जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, खाना मिले ना मिले परमात्मा मेरे साथ में है। ये साहस मंगल देता है, ये मन की मजबूती चंद्रमा देता है। और उसको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, ब्रह्म प्राप्ति की उसकी आकांक्षा है, तो वो गुरु उसको देता है। तो ये 3 ग्रह तो उसके अंदर होना ही चाहिए। 3 ग्रह बनते हैं तो पक्का वैराग्यवान वो बनेगा ही बनेगा। चंद्रमा मन का कारक, संसार के प्रति उदासीन, गुरु ज्ञान का कारक, आध्यात्मिक चेतना, और मंगल साहस और मेहनत का कारक, तो मन पूरी तरह से मेहनत करवाएगा। पर इन 3 मुख्य ग्रहों के साथ साथ पाप ग्रह नहीं होने चाहिए, किंतु इन 3 ग्रहों के साथ यदि शनि राहु केतु का योग बन जाए तो व्यक्ति संन्यास तो लगे लेकिन पदभ्रष्ट बन जाएगा और मन गंदे कार्यों में, अनैतिक कार्यों में लग जाएगा। जैसे बाबा राम रहीम, ये सब कौन थे, मगर मंगल हो, चंद्रमा हो, गुरु बैठा हो, उसके साथ साथ में राहु बैठ गया हो, तो संन्यास तो ले लेगा लेकिन उसका, और मान लो उसमें शुक्र भी बैठ गया, राहु राहु और शुक्र बैठ गया, मंगल गुरु और चंद्रमा के, तो ये इंसान संन्यास लेगा लेकिन मन में रहेगा कि यार मेरा बड़ा सा आश्रम बने, लग्जरी हो, एसी हो, बड़ा सा हॉल हो जिसमें मैं प्रवचन करूं, मुझे फंडिंग मिले, मेरे इतने सारे चेले हो, मैं बुक्स लिखूं, मेरी फॉलोअरशिप बहुत बड़े, देश विदेश में मैं फॉरेन में घूमूं। ठीक है, लग्जरी, और साथ साथ में लड़कीबाजी भी करेगा फिर, क्योंकि शुक्र के साथ में राहु बैठ कनेक्ट हो गया वहां पे, तो संन्यास होते हुए भी उसको पदभ्रष्ट बना देगा। पदभ्रष्ट यानी समझते हो ना, उसके कैरेक्टर को खराब कर देगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, उसको पदभ्रष्ट बोलते हैं, और मन गंदे काम में चले जाएगा। ठीक है, अभी जब भी हम संन्यास योग की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको इन सूत्रों का फल क्या मिलेगा ना वो देखना है। यदि इन 5 ग्रहों की डिग्री अच्छी हो, युति बने और शुभ अवस्था में हो तो जातक सन्यासी हो जाएगा। इन ग्रहों की महादशा और अंतरदशा में ही व्यक्ति संन्यास लेगा, उसके सिवाय नहीं लेगा। जब भी वो जो ग्रह की युति बने उनकी महादशा अंतरदशा, और यदि घर का त्याग कर संन्यास नहीं लेता तब भी ऐसा इंसान घर में रहकर वैराग्य और व्यक्ति की तरह जीवन को व्यतीत करता है। ठीक है, तो ये संन्यास योग है, बहुत कम दिखेंगे, मुझे तो आज तक कोई ऐसी कुंडली मिली नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है, पर एक अब आता है पंचायत योग, 5 ग्रहों की युति बनती है, संन्यास योग नहीं, पंचायत योग उसको बोलेंगे, डोंट कनेक्ट हिम विद द संन्यास। पंचायत योग, 5 ग्रहों की युति होनी चाहिए पंचायत योग के लिए। इन 5 ग्रहों में से शनि राहु केतु का होना बहुत जरूरी है, 3 ग्रहों का पंचायत योग के लिए। ठीक है, यह एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, पर शर्त है कि इसमें बुध ग्रह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तब उसको पंचायत को योग मानेंगे। भाई किसने क्वेश्चन फेंका? ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी खत्म होने आया है, क्योंकि आज मैं सिर्फ ये 2 ही योग कराने वाला था, 4 ग्रह के योग की, संन्यास योग और पंचायत योग। ठीक है, तो फल क्या है, क्योंकि इस योग में शुभ और अशुभ दोनों ही ग्रह रहेंगे, तो ऐसा जातक यानी कि शनि राहु केतु और साथ में कोई दूसरा ग्रह भी होगा, तो मतलब जब 5 ग्रह बैठे जिसमें शुभ और अशुभ ग्रह तो इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही, तो साम दान दंड भेद को मानने वाला रहेगा। ये हर प्रकार की नीति यूज करेगा, डिप्लोमेसी भी रहेगा, एग्रेसिव भी रहेगा, सॉफ्टली भी बात करेगा, सारी चीज को यूज करेगा, नीति कुनीति सब कुछ अपनाएगा अपना काम निकलवाने के लिए। अब मान लो इस जातक में बुद्धि भले ही ना हो, तब भी अपने चालाकी के बल से काम निकलवाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये लोगों के क्योंकि इसमें बुद्ध नहीं है तो बुद्धि नहीं है, तो ये क्या करेगा, शो ऑफ बहुत रहेगा। बुद्ध आपको बुद्धि देता है कि भाई शो ऑफ नहीं करना है। अब बिकॉज के शनि, राहु, केतु, मान लो चौथा है चंद्रमा, और पांचवा आ जाता है गुरु आ गया, तो ये इंसान साम दाम दंड भेद को लेकर अपने सारे काम करेगा, चालाकी से अपने काम करेगा, लेकिन ये बाहर से कुछ और होगा और अंदर से कुछ और होगा। बुद्ध नहीं, ये तो बुद्धि देता है, बुद्ध प्लेनेट, तो ये बाहर से कुछ और रहेगा, अंदर से कुछ और रहेगा। यानी यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिज वर्ड्स। ये बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, और ये सबसे ज्यादा शो ऑफ करेगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये शो ऑफ बहुत करेगा क्योंकि बुद्ध नहीं है। पर अगर बुद्ध आ गया इस पंचायत योग के अंदर में, मान लो शनि राहु केतु है, चौथा गुरु है, और पांचवा बुद्ध आ गया चंद्रमा ना आके, तो मतलब ये क्या करेंगे, इसमें ये पंचायत योग होते हुए भी उसको वो उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्या करेगा ना, ये शो ऑफ नहीं करेगा। मर्क्यूरी आने से, जैसे इसकी रीडिंग है पंचायत योग में, मर्क्यूरी आ गया 5 ग्रहों में, तो दे विल दे विल शो के एज इफ दे न्यू एवरी सिंगल थिंग। तो मतलब उसको लगा मुझे आता है, ज्योतिष, हाँ मुझे आता है यार, बीना तूने सीखा नीरव से, मुझे वो भी आता है। अरे एनएलपी, हाँ उसका वो भी मेरे को आता है, मैंने पढ़ा है ये सब। वो उसको लगेगा साला उसको सब कुछ अभिमन्यु की औलाद है, उसको सब कुछ आता है। ठीक है, ऐसा जहाँ तक अपने समाज में, दोस्तों में और रिश्तेदारों से माया जाल से, यानी घुमा फिरा के बातें करेगा, माया जाल से नाटक करके, रिश्वत लेकर, कैसे भी करके अपने काम निकलवाएगा। क्योंकि मर्क्यूरी रेन तो बुद्धि अभी इसको आ गई। पहले केस में क्या होगा, इसको बुद्धि नहीं है तो शो ऑफ करेगा, इसको समझ में नहीं आएगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इतना शो ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे वो हल्का सा भी शो ऑफ करेगा ना, ठीक है, शो ऑफ इतना नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर दिमाग में मर्क्यूरी आने से। पर यदि इन योगों में बुद्ध शामिल हो जाए तब ये पंचायोग योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि बुद्ध के आने पर इसको विवेक और बुद्धि जागृत हो जाएगी, और ये चालाकी वाला गुण धर्म इसमें नहीं रहेगा जो पहले के केस में था, जहाँ पे बुद्ध नहीं, नहीं। तो कंफ्यूज करा रहा है कि बुद्ध आएगा तो शो ऑफ करेगा। बुद्ध आएगा तो ये स्मार्टली काम करेगा, शो ऑफ नहीं करेगा। शो खाली इतना स्मार्ट करेगा काम। मुझे आता है, शो ऑफ नहीं करेगा, ये बताएगा कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरी सिंगल थिंग, मुझे सब कुछ आता है। शो ऑफ देखो, मैं हम्म। बताता हूँ कि मुझे आता है ज्योतिष, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं पैसे वाला हूँ, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ कि मेरे पास बिल्डिंग है, घर है, गाड़ी है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या आई नो मेरे पास पैसा है। और ये केस में क्या होगा, यहाँ शो ऑफ होगा क्योंकि बुद्धि नहीं है, मर्क्यूरी नहीं। मर्क्यूरी आपको विजडम देता है, बुद्धि देता है, ठीक है। अरे ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। पंचायत योग यहाँ पर है, मर्क्यूरी नहीं है इसीलिए, और यहाँ पर पंचायत योग नहीं है बिकॉज यहाँ पे मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी आने से खाली एक ही नेगेटिविटी रहेगी कि वो शो ऑफ करेगा, एज इन कि मुझे सब कुछ आता है, हर सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज है, आई एम ए नॉलेज एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, वो बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये वो लोग हैं, ठीक है। और बिकॉज इसमें बुद्ध अगर शामिल नहीं है तो ये पंचायत योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि विवेक बुद्धि जागृत हो चुकी है, और इसीलिए चालाकी वाला गुण धर्म नहीं आएगा। ऐसा जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी रखेगा, और जैसे ये अपने आप को खुलापन रखेगा, सदा सरल होगा, और बनाया बनाया काम इसका बिगड़ जाएगा, अर्थात इसको विपरीत फल मिलेगा। एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये बोलेगा मुझे सब कुछ आता है, लेकिन ये वो सारे गुण जो फर्स्ट वाले में है जहाँ बुद्ध नहीं है, उसको वो फल नहीं मिलेगा। ये साम दाम दंड भेद से यहाँ पे काम कर नहीं पाएगा, ये खुली किताब रहेगा, क्योंकि विवेक शक्ति जागृत होगी, तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, मैं जैसा हूँ वो वैसा ही शोकेश करेगा, ठीक है। ले चालाकी ना होने के कारण ये पकड़ा भी जाएगा, ठीक है। ऐसा लोग जिसकी बुद्धि जागृत हो जाएंगे, ये मुफ्त रहते हैं और सारा डाटा बोल देते हैं, इसलिए भी ये लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये एक फर्क है पंचायत योग में, और पंचायत योग होते हुए पंचायत योग नहीं है, ठीक है। और राजयोग, ये तो मैं आपको कल ही बताऊंगा, राजयोग कल से मजा आएगा। राजयोग कल प्लीज अटेंड कीजिएगा, राजयोग बहुत बहुत सारे राजयोग हैं। कल तो मैं सिर्फ केंद्र त्रिकोण राजयोग बताऊंगा, उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी है केंद्र त्रिकोण राजयोग के अंदर में, कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन है। तो अगर आप लाइव अटेंड नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा राजयोग का, ठीक है। लेकिन वो मजा आएगा राजयोग पढ़ने में, ठीक है। यहाँ तक आज क्लियर है, बीना, नैना, ऑल इन वन। यस एक यस। क्वेश्चन पूछूं? हाँ ये हाँ देखो, पूछो। पंचायत योग जो तुम बोले हो ना, उसमें एक मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन। हाँ जैसे हाँ एक कुंडली है ना,
उसमें पांचों जो तुम बोले ना, पांचों ग्रह की युति में शनि राहु केतु होना जरूरी है, ऐसी कुछ लाइन है ना तुम्हारी साइड में। हाँ हाँ हाँ, देखो, ये हाँ तो शनि अब राहु केतु तो एक साथ नहीं आमने सामने रहेंगे, राइट, हाँ हाँ, है ना। राहु के तो हाँ आपने तो सामने ही हाँ, रहेंगे। आमने सामने, हाँ तो वैसे ही शनि साथ में नहीं, मतलब चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, ठीक है। ज्ञान एक ग्रह। कुंडली है जिसमें चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, उसमें बुध भी है, जो तुम बोले ना बुध होना ऐसे ज्यादा और ये हो जाएगा, बुध भी बैठा है ना। हम्म। बुध हाँ के साथ में राहु भी बैठा है, ठीक है। केतु देख रहा है, मतलब राहु केतु आ गए और बुध भी आ गया, राइट। आ गया, हाँ। अब शनि वहां वहां पर शुक्र और चंद्र है, शनि वहां नहीं है, पर शनि वहां देख रहे हैं, वो चारों ग्रह जहाँ बैठे हैं उसको शनि देख रहे हैं। हाँ मतलब हाँ वो चारों ग्रह भी हो गए, उस चार ग्रह में बुध हो गया, राहु केतु भी आ गए वो चारों ग्रह की युति में। हाँ हाँ, आ गया आ और गया। शनि वहां पर नहीं बैठे पर देख रहा है, तो ये योग हो गया फिर। आ, वो युति की बात हो रही है ना, वो दृष्टि जा रही है शनि की। शनि शनि की बैठ दृष्टि जा रही है। शनि की दृष्टि जा रही है, तो शनि उसको खराब करेगा, उसको, उस हाउस की फंक्शनैलिटी को खराब कर देगा। लेकिन ये पंचायत अच्छा, योग नहीं है। पंचायत योग में नहीं है, अच्छा। ग्रह में बुध नहीं होना चाहिए। शनि, मतलब राहु केतु तो साथ में नहीं रहेगा। शनि रहेगा, राहु रहेगा, मंगल रहेगा, चंद्रमा रहेगा, शुक्र रहेगा। ठीक है, पांच ग्रह हो गए। लेकिन अगर इसमें बुध आ गया, कोई एक ग्रह को निकाल के बुध आ गया, तो वो पंचायत योग होते हुए पंचायत योग नहीं रहेगा। ठीक है। अगर बुध नहीं है, तो मतलब ये बंदा साम दाम दंड भेद से अपना काम निकलवाएगा सामने वाले से, और शो ऑफ बहुत बुध नहीं है तो, बुध नहीं है तो नहीं है, पंचायत योग। तो पंचायत योग है। अगर बुध है, तो पंचायत योग होते हुए भी पंचायत योग नहीं, क्योंकि बुध आते ही उसको बुद्धि आ जाएगी, तो वो चालाकी से उसकी चालाकी खत्म हो जाएगी। तो एक ये अच्छा है कि नहीं है, बुध का होना अच्छा है कि नहीं पंचायत योग में। अच्छा है, पर इंसान को ट्रांसपेरेंट बना देगा यहाँ पर पंचायत योग में। हाँ 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 हाँ। क्योंकि ये सच बता देगा, नहीं यार मेरे पास 3 लाख नहीं है इतने, नहीं नहीं मेरे पास इतनी गाड़ी बंगला है नहीं। ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो भोला हम्म। भी बनाइए इसको, सादा और सरल भी बना देगा, क्योंकि बुद्धा अच्छा है, अच्छी डिग्री का है। और बुद्ध उसके साथ में जुड़ गया, तो इसके अंदर विवेक बुद्धि आएगी, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है। नहीं नहीं, मैं किसी को मैं शाम राम। बुध 0 डिग्री का है, बुध 0 डिग्री का नहीं रहा फिर। हाँ, तो फिर 0 डिग्री तो उसका मतलब वो है, तो फिर वो बंदा चालाक बना देगा, क्योंकि बुद्ध 0 डिग्री का है, तो बुद्ध का कोई अभी काम नहीं है। तो मतलब वो हम्म। कैटेगरी में आ जाएगा। कैटेगरी तो अच्छा। हाँ साम दाम दंड भी अपनाएगा। ठीक है, लोगों से काम निकलवाने में बहुत माहिर रहेगा। थोड़ा बहुत शो ऑफ करेगा, बाहर से कुछ और रहेगा, अंदर से कुछ और रहेगा। ठीक है। किसकी कुंडली देख रही हो भाई? वो इंसान नहीं है, तुम्हारे घर वाले। मेरा मेरे ही सुपुत्र है। तुम्हारी सुपुत्र, अच्छा वो सिद्धिविनायक गजानन। अच्छा। अच्छा वो, तो देखना उसमें ये सारी चीजें आएगी, तो फिर ये सारी चीजें उसके आएगी। कुछ कुछ गुण जो तुम बोल रहे हो ना, कुछ कुछ गुण मैच होते हैं ना, तो उससे तुमको तुरंत पूछिए कि अगर शनि देख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा, युति होंगी कि नहीं होंगी, बुध हाँ, 0 डिग्री है। नहीं नहीं नहीं, तो वो तो अपना एस्ट्रोलॉजी तो पाराशरी तो जबरदस्त है, इसलिए मुझे केपी से अभी ज्यादा अच्छा मुझे पाराशरी अच्छा लगता है। इसकी कि अतर की कुंडली कभी लगा के देखना, ये योग योग सारे ना इसमें बहुत सारे योग है, चार ग्रह आठवें घर में बैठे जाकर। देखना है, अभी क्या देखना है, तो अगर टाइम है बीना, तो इसकी बेटी की कुंडली देख देख लो, ली। 5 मिनट 10 मिनट देखना है, टाइम है तो दो हाँ हाँ, टाइम। मेरे को तो टाइम है। हाँ डालो, डेटा डालो, 29 अक्टूबर। 1 मिनट, रुको रुको रुको। अरे यार, ये क्यों ऐसा? 1 मिनट। जो ट्विस्ट एंड टर्न वाली कुंडली के योग देखते हैं ना, वो वैसी कुंडली है मेरे सुपुत्र की। हाँ, अभी दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? तुम्हारी स्क्रीन? मेरी मेरी स्क्रीन। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही। अरे रुको रुको रुको, मतलब बिना को दिख रही हूँ। बिना दिख रही है? हाँ आप ये, देखिए, आप देखिए। हाँ हाँ हाँ, चलो। ये रिकॉर्डिंग हाँ अभी करूँ? रिकॉर्डिंग करूँ कि नहीं करूँ? तुम्हारी मर्जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ना? ठीक है। हाँ, 29 अक्टूबर 2011। 29 अक्टूबर यानी 10, 2011। समय? हाँ, शाम को 6:15 छः बजकर 15 मिनट। PM। PM, हाँ मतलब ये समय, स्थान?
भोपाल। अब भोपाल। अभी सीधा हम यही देखते हैं, वर्कशीट ओपन करते हैं, उसमें बहुत अच्छा आता है। ठीक हम्म। है। अगर हम ये देखते हैं तो पांच। इसके पूरी काल पुरुष की कुंडली है। हाँ, पूरी मेष लग्न की कुंडली है। हाँ, मैं इसीलिए बोली इसकी केस स्टडी के हाँ, लायक कुंडली है। ये देखो अपनी माँ के साथ बहुत कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि लग्नेश कहाँ जाके बैठा है, लग्नेश जाके बैठा है सीधा फोर्थ हाउस में। पर मांगलिक होते हुए भी मांगलिक नहीं है, ये मांगलिक होते हुए मांगलिक नहीं है, क्योंकि 29 डिग्री वृद्ध अवस्था में है। तो कोई नया और नौ सीखा हुआ क्या बोलेगा, अरे मांगलिक कुंडली है, ये मांगलिक है, लेकिन इसका दोष का परिहार हम्म हो सकता है। ठीक है, परिहार सब कैंसलेशन ऑफ द मांगलिक दोष। एक तो वो हो गया। अभी चार ये हम इसको देखते हैं ना सीधी, बुध है, शुक्र है, चंद्र है, राहु है। नहीं, ये पंचांग योग बनाया नहीं है, बना ही नहीं है। भले केतु सामने से हम्म दिख रहा है, लेकिन बुध की डिग्री 0 है। ठीक है। बुध हम्म की, हम्म हम्म, उसके अंदर वो चालाकीपन नहीं होगा। तो और ऊपर से ये देखो कौन से भाव में जाके बैठे, चार के चार ग्रह ये जाके बैठे 8वां। 8वें भाव में। तो ये बंदा बड़ा सिक्रेटिव रहेगा, वो 8वें भाव का तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा। ये अपने ससुराल को लेकर भी काफी सीक्रेट होगा। अब ये भी देख लो हम्म कि सप्तमें जो हम्म शुक्र है वो जाके बैठा अष्टम में। मतलब ये कहीं हम्म ना कहीं पे तुम्हारी जो वाइफ आएगी ना वो घर में एकदम फिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। सप्तम में हम्म अष्टम में चले गया, मतलब इसकी जो वाइफ होगी ना उसकी उसके ससुराल के साथ यानी तुम लोगों के साथ में बॉन्डिंग अच्छी आएगी, ऐसी वाइफ मिलेगी अथर्व को, जो तुम्हारे साथ सचिन हम्म के साथ अच्छी से बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है। लेकिन हम्म हम्म प्रॉब्लमेटिक का वहां पे दो तीन चीजें। एक तो मर्क्यूरी 0 डिग्री है, वीनस की भी 8 डिग्री है। ठीक है। अच्छा नहीं माना जाता, वीनस अष्टम में चला गया। हम्म और कहाँ का मालिक है हम्म वीनस, वो धनेश भी है और साथ साथ में वो सप्तमेश भी है। सप्तमेश का अष्टम में हम्म जाना अच्छी बात नहीं है, तुमको तो पता ही है। हम्म ठीक है। और वो धनेश भी हम्म है। ठीक है। धनेश होते हुए भी वहां से एक अच्छी बात है कि वो अपने भाव को देख रहा है, अष्टम में बैठा हुआ हम्म शुक्र। ठीक है। हम्म और केतु वहां दूसरे भाव में बैठा है। केतु जब भी सेकंड हाउस में बैठ जाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक से धन लाभ होता है, अचानक से केतु धन लाभ करवाता है ऑल ऑफ सडन। और दूसरा, अचानक से ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बनती है। क्यों बनती है प्रॉपर्टी, केतु दिलवाते हैं प्रॉपर्टी। और कहाँ से दिलवाएगा, सेकंड हाउस से, मतलब के कुटुंब से, मतलब के उसके फादर सचिन भाई अचानक से उसको हेल्प करेंगे। कुछ ऐसा उसके जीवन में होगा। ये आइडियली होगा 40 साल के बाद, 40 के आसपास में। तब उसकी खुद की प्रॉपर्टी बनेगी, पर उसमें सचिन भाई इसको हेल्प करेंगे। वैसे सचिन भाई की बात नाम बोल रहा हूँ, मतलब सचिन इसके फादर का नाम है, उषा के हस्बैंड का, इसलिए आप लोगों को बता दूं। ठीक है। तो उसको अचानक से मिलेगा। अब चंद्रमा राहु भी वहां पे बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब ये अष्टमेश की महादशा में चंद्रमा या राहु का आएगा तभी उषा को परेशानी होगी, बीमारी होने के आसार ज्यादा रहेंगे। अब ये पंचायत योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन उसके जैसा मिला जुला स्वरूप है। चार ग्रह एक साथ में बैठा हुआ है। ठीक है। शुक्र और चंद्रमा ये एक राजयोग बनाता है। ठीक है। पर ये राजयोग होते हुए भी वो नहीं उसकी असर होगी। क्यों, शुक्र मंगल राजयोग है, धन लक्ष्मी योग है, लेकिन ये नहीं उसको फल देगा। क्यों, बिकॉज के अष्टम में जाके बैठे और डिग्री भी कम है वीनस की। अब बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, एक और राजयोग है। पर इसमें बुध की डिग्री 1 है, शुक्र की डिग्री 1 है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग होते हुए भी उसको उसका फल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है वो त्रिक भाव में जाके बैठा है। ठीक है। तीसरा है शुक्र और राहु एक दुर्योग बना दिया। तो जब भी अष्टम भाव में, अष्टम भाव की महादशा में शुक्र और राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी ना, इसके आसपास में लड़कियां बहुत घूमेगी। और उस टाइम पे उसको बदनामी करने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके। ठीक है। उस टाइम पे चलेगा ना, मैं बोल रहा हूँ तो दैट्स ओके। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बोलो। ये माँ कोई बैठी है और, परमिशन। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अष्टम भाव की महादशा जब एक्टिव होगी इसकी, ठीक है, मंगल की, उसमें भी जब शुक्र की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंत दशा आएगी, या राहु की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंत दशा आएगी, तब लड़की आसपास में बहुत होगी उसकी। और उसमें से कोई उसको बदनाम करने का ट्राई करेगा, तो वो टाइम जोन देखना बहुत जरूरी है।
गोचर में, वहां पे वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में कनेक्टेड होता है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन बहुत देता है। और बिकॉज के राहु है ना, तो और अष्टम भाव में है ना, तो ये बोल सके कि उसका अफेयर भी अगर हो, देखिए बहुत सिक्रेटिव रहेगा, पर उसको बदनाम भी कर सकता है वो अफेयर भी। ठीक है, वो लड़कियां भी, तो वहां पे बच्चे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि वहां हम ये देखते हैं कि शनि की भी तीसरी दृष्टि जा रही है। अगर आप देखोगे, शनि छठे भाव में बैठा अपनी तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर डाल रहा है, तो ये वो बन गया वो काला जादू वाला योग। अरे सब लोग चले गए, सिर्फ उषा तू और मैं ही है। ठीक है, तो अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मीरा भी चली गई, तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद मैंने तो करके इसलिए एनालिसिस बोली थी इसको, क्योंकि ये केस हिस्ट्री इसमें बहुत सारी चीजें इनकी रिवीजन हो जाती थी, इसलिए मैंने तुमको बोली कि इसको देखो। हाँ 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 हाँ, वही 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 रिकॉर्डिंग